बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। बोले मोता वन में विराजमान 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 शिक्षा गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमस्ते। कमाल यही तो दृष्टि का है। नजर हटी, बात चल रही थी मन पर कि अपन ने यदि इस मन को नियंत्रण में कर लिया तो फिर कर लो दुनिया। बोलो ना, एडवर्टाइजमेंट तो सुनते हो, मुट्ठी में अभी तो मोबाइल ले रखा है। मन वालों, हम सब बड़े भाग्यवान हैं जो ये मन हमको मिला है, लेकिन वो मन ही हमको नर से नारायण बना सकता है। तो ये मन ही हमको नर से नारकी की यात्रा भी करा देता है। इस मन के माध्यम से हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं और मोक्ष महल में विराजमान हो सकते हैं। तो इस मन के माध्यम से ही हम नीचे के धरातल में, रसातल में भी जा सकते हैं। मन से ही हम खोलते हुए माहौल को शांत कर सकते हैं। तो मन से ही शांत बने हुए माहौल को खोला भी सकते हैं। थोड़ी देर पहले नजारा आप लोग देखते ही हैं, रोज आए दिन होता है। इसलिए आप अपने मन को हमें नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी। ऐसा अपन ने, और कुछ हाइकू गुरुजी के हमने उस दिन दिए थे। आज हम गुरुजी के उन्हीं हाइकू को लेकर आगे का कुछ देखते हैं कि मन से भी आगे है दृष्टि। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। जैसा हम देखते हैं मन भी वैसा ही सोचने लग जाता है। हमारा देखने का नजरिया या सोचने का नजरिया क्या है? कहते हैं ना, नजरें क्या बदली, नजारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुट तो किनारे बदल गए। किश्ती ने बदला रुट तो किनारे बदल गए। बस नजरें बदलने की जरूरत होती है। हम जिस माहौल को खोला डालते हैं उसी माहौल को शांत में भी या खुश भी रह सकते हैं। हमें अपने आप में खुश कैसा रहना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, देख नहीं। और आपको बताएं, विज्ञान भी इस चीज को मानती है। इंद्रियां कितनी होती है? 5। माया जी कितनी होती है? 5। पढ़ी हुई है ना? 5 इंद्रियां होती है, और फिर उनके ऊपर बाबा था मन। तो 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा यदि हमारी ऊर्जा स्रावित हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, तो वो कौन सी है? बोलो ना, अरे हिंदी में बोलो, आइस तो बोल रहे हैं। आंखें, समझ में आ रहा है? आंखें 83% 100% यदि एनर्जी है, उसमें से 83% हमारी ऊर्जा आंखों से ही बाहर होती है। बोलो इतना, बाकी 4 को सल्टा दिया 17% में। अब ये जो 83% ऊर्जा प्रतिदिन हमारी बाहर जा रही है, इसको से आप देखो ना, उदाहरण आता है महाभारत का, देख लो आप। महाभारत बचाना नहीं है, लेकिन उसमें भी आदर्श है। और वो भी कौन? गांधारी। आप देखो, गांधारी ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली तो उसकी आंखों में ऐसी शक्ति आ गई कि अगर जिस भी पुरुष को देखेगी उसका शरीर वज्रमय हो जाएगा, और वह ऊपर से नीचे तक कोई उसको तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। बोलो ये शक्ति कहां से आई? ये शक्ति थी आंखों की। इसीलिए थर्ड बटन सी, लेकिन कोई नहीं होता थर्ड बटन सी। नासा दृष्टि हो जाओ हम खुद ही,
थोड़ी देर जितनी देर बैठते हैं उतनी देर ही। आंखों से, आचार्य श्री जी ने लिखा, आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। आंखों से आंखें ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। हमारी आंखों से ही हम पूरे के पूरे आप देखते हैं, बस जिससे आंख मिल गई तो वही अपना गड़बड़ हो ही जाता है। आंखों से आंखों की बुराई नहीं देखूं वो नजर दे मेरे ईश्वर। आंखों से बुराई नहीं देखूं वो नजर दे मेरे ईश्वर। अपनी ही बुराई मैं भीतर देख लूं वो हुनर दे मेरे ईश्वर, वो हुनर दे मेरे ईश्वर। कल महाराज जी के कक्ष में जब बैठे थे तब महाराज श्री जी ने भी यही कहा कि हम दूसरों के दोषों को देखने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। अपने दोष दिखते ही नहीं है। अब दूसरों के इल्ली बराबर दोष भी होते हैं, वो हमको बिल्ली बराबर नजर आते हैं। और अपने बिल्ली बराबर दोष भी, इल्ली तो छोड़ो है ही नहीं, वो ऐसा बोलते जैसे तो दूध से धुले हुए हो। यही हमारे अंदर में रहता है। इसलिए दृष्टि को पलटा दो, आचार्य श्री जी का हाइकू, दृष्टि को पलटा दो तामस समता हो और कुछ ना। तामस और इसको उल्टा दो, समता और कुछ नहीं है। हमें बाहर से नहीं लाना। घर परिवार में सुखी रहना चाहते हो, समाज में शांति रखना चाहते हो, परिवार में संबंध अच्छे से स्थापित करना चाहते हो, और राष्ट्र में आज जो एक दूसरे के ऊपर ताने हुए हैं, तामस जो अभी हो रखा है, उस समता से ही कंट्रोल हो सकता है। अन्यथा तो एक हाथ दूसरे हाथ को खाने की ओर दौड़ रहा है, एक भाई दूसरे भाई को गिराने की ओर दौड़ रहा है। पिता है तो पुत्र की जेब की ओर नजर रखते हैं, और पत्नी है तो वो भी पत्नी से जब तक कुछ मिल रहा है तब तक तो ठीक, और नहीं तो इनके मारे जी उठता दो, इनके मारे जी उठता दो, इन्हें मौत ना आई जब ममता दिन दिन होत सवाई, जब ममता दिन दिन होत सवाई। ये ममता जो है ना इसी प्रकार से रहती है। मोह है और ममता की ही हमारी दृष्टि यह चलती रहती है। इसको बदलना बहुत जरूरी है। तो आंखों पर आचार्य श्री जी ने जो हाइकू दिए वो है, आंखें देखती है, मन सोचता है इसमें मैं हूं। आंखें देखती है, मन सोचता है इसमें मैं हूं। ये आंखें जो है मात्र देख रही है, लेकिन देखना बुरा नहीं है। सुन रहे हो क्या? देख तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, हम जो है आंखें, आप कहीं पे भी चले जाओ, हम जंगल में जाके बैठ जाएंगे, भाग के जाएगा कहां पे? और वहां पर मान लीजिए देवियां आ गई और वो आज नाच रही है तो क्या कर लेंगे? चारों तरफ वही वही है। तो तीर्थंकर प्रभु की तरह बन जाओ। तीर्थंकर प्रभु के जब समोसरण लगता है कोई मतलब नहीं, बस तीर्थंकर प्रभु या जो वीतरागी भगवंत होते हैं अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। सामने क्या हो रहा है देखना और दिखना दो है। क्या बोला? देखना और दिखना। दिखना बुरा नहीं है, लेकिन देखना, देखने में ये कैसी साड़ी पहन के आई, ये बिंदी क्यों लगा के आई, ये जवान है या अल्प उम्र की है, ये महिला है या दादी है, इस पर अनेक उसमें विकल्प आपको आएंगे। और दिखना, दिख रहा है, ये जगत दिख रहा है पूरा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ भी कोई पता नहीं। तो वैसे ही मन जो है वो सोचता है, आंखें मात्र दिखना उनमें होता है। आंखें ना मूंदो, नहीं आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। आंखें ना मूंदो,
और हम क्या करते हैं, ये दोनों ही हैं। आज जो बेटा बेटी बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनका यही हाल होता है। माता पिता क्या करते हैं, या तो बिल्कुल आंखें लाल रखेंगे हमेशा, और या फिर सही क्या है वो देखेंगे ही नहीं। आंखें ना मूंदो ना ही आंखें दिखाओ, सही क्या देखो। यदि हम अपने भीतर में ये गुण लेकर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आचार्य श्री जी जैसे हम 500 को एक साथ कंट्रोल कर लेते थे, आप लोग 2 को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। समझ में आ रहा है? आपका ही खून है और हम तो तरह तरह की वानगी, खेत खेत की मूली, घाट घाट का पानी पिए हुए। बोलो, अलग अलग एरिया से आए, कोई राजस्थान का है तो कोई तमिलनाडु का, कोई रुद्रहाट का है तो कोई मध्य प्रदेश, अलग अलग स्थान के, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी की एक नजर यूं उठ गई तो समझ जाते थे कि हमको क्या करना है, बाहर होना है या भीतर रहना है। लेकिन आप लोगों का असर क्यों नहीं पड़ रहा, यही बातें हैं। तो आंखें मत मूंदो, नहीं तो बहुत आगे एक अंधेरा नजर आ रहा है। आंखें लाल है, मन अंदर कौन, दोनों में दोषी। लाल आंखें हैं और मन भीतर है, तो दोषी आंखें हैं या मन? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं, विवेक सिंगापुर, बोलो। मन दोषी है, आंखें तो लाल है, लेकिन लाल क्यों है? क्योंकि आपने अंदर में कुछ और ही सोच रखा है। यदि उसके बारे में आप सही धारणा बना लो तो पारणा अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम करते क्या है, धारणा ही गलत बना रखे हैं। वो धारणा गलत होती है तो सामने वाला यदि अच्छा ये बात देख लो, आप जिसके प्रति आपका प्रेम होता है उसकी अच्छी बुरी बात भी आपको अच्छी लगती है, और जिसकी दौरानी जिठानी हो और जिठानी या दौरानी कुछ अच्छी बात भी बोल रही है, देख लिया जुगाड़ से पास हुआ होगा इसका बेटा। तो ये क्योंकि धारणा ही वैसी आपने बना ली, तो धारणा को बदलो। जब तक धारणा नहीं बदलेंगे तब तक पारणा अच्छी नहीं होगी। लिख लो अपने डायरी में। फिर है आचार्य श्री जी ने दृश्य से दृष्टा, दृश्य से दृष्टा, ज्ञेय से ज्ञाता महा, सो अध्यात्म है। ये बताओ, दृश्य का महत्व है या दृष्टा का? पहले तो दृश्य क्या होता है और दृष्टा क्या होता है, अन्यथा तो आप लोग सोचेंगे कि महाराज जी कहां बोल रहे हैं। दृश्य मतलब जो दिख रहा है और दृष्टा मतलब जो देखने वाला है। गाड़ी का महत्व है या ड्राइवर का? बोलो ना। गाड़ी तो BMW है और बहुत अच्छी है और सब कुछ सही है, लेकिन जो गाड़ी चला रहा है ना वो दारू पिया हुआ है। अब क्या होगा? आप लोग उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे? उस गाड़ी में बैठना चाहेंगे क्या? अभी तो बैठे हुए हैं, अभी तो बैठे हुए हैं। आप लोग दृश्य से दृष्टा और ज्ञेय से ज्ञाता महा, सो अध्यात्म है। अध्यात्म में डूबना चाहते हो तो उस भीतर में जो आत्मा है उसकी ओर दृष्टि रखो ना। इस बाहर में इस गाड़ी को क्यों देख रहे हो? रथ का महत्व नहीं, रथी का महत्व है। इसीलिए अरथी, अभी अरथी बने हुए हैं, भले ही रथी अंदर है। उस रथी का महत्व समझो। हमारे अंदर में वो जो रथी है, आत्मा है, उस ड्राइवर है। अब हिंदी में रथी बोलते हैं उसको, लेकिन आप बोलेंगे महाराज जी रथी बोल दिया, ड्राइवर हमको अच्छा शब्द है। अब क्या करूं, इंग्लिश ही आप लोग पढ़े हुए हैं तो पढ़ो भैया। रथी और ड्राइवर में जो अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। रथी यानी रथ को चलाने वाला। तो इसलिए हमें उस रथी को देखना है, रथ को नहीं, ज्ञेय को नहीं, ज्ञाता को दे। महत्व उसका है और वो महा है, इसलिए उसकी ओर अपन देखें। देखूं न दिखूं
दिखता न देखता कैसा रहस्य, देखूं न दिखूं, मैं देख नहीं रहा हूं, देखूं न दिखूं, दिखता न देखता कैसा रहस्य। इस रहस्य को समझ लो जो अभी मैंने बताया था कि दिखता है लेकिन देखना नहीं है। बस आपको आंखें बंद भी नहीं करना है, आंखें खुली भी है तो सामने आचार्य श्री जी की ये बहुत बड़ी साधना थी और वे हमारे बाजू से निकल जाते तो हमें भी मालूम नहीं चलता पहली बात कि वो निकले, क्योंकि उनके पांव का आहट ही नहीं आएगा। और अगर उनको देख भी लिया, कितने भी लोग बैठे हैं तो वो देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी प्रकार की साधना हमारी होनी चाहिए कि पश्यन्नपि न पश्यति, दृश्यन्नपि न दृश्यति और ब्रुवन्नपि न ब्रुवति, गच्छन्नपि न गच्छति, खादन्नपि न खादति, खाते हुए भी नहीं खाऊं और बोलते हुए भी नहीं बोलूं, देखते हुए भी नहीं देखूं। ये साधना एक अध्यात्म में डूबने वाले योगी की होती है। हम सब भी उस श्रेणी में आए, धीरे धीरे ही सही। हम क्या करते हैं, बात बात में टोटा टाटी करते हैं। सुनो, सुन रही नहीं रानी दोषी जी, वो तो कभी नहीं करती है, वो तो कभी बोलती ही नहीं है। हाँ, लेकिन और जो अपन कोई भी बात होए घर गृहस्थी में, बात बात में बोलेंगे ना तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और एक बार बोलोगे ना उसका प्रभाव सीधा पड़ेगा। बस तो हमें भी देखते हुए भी नहीं देखने की वह दृष्टि अपने भीतर लेकर आना है। आचार्य श्री जी का एक और हाइकू, देख रहा हूं देख न पा रही है वे आंखें मुझे, देख पा रहा हूं देख ना पा रही है वे आंखें मुझे। कई बार आके बोलते हैं, महाराज जी हमको पहचाने, तो मैं बोलता हूं पहले मैं अपने आप को तो पहचान लूं, जब आपको पहचान पाऊंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ही ठिकाने नहीं है। अभी मेरा दिमाग खुद का ही ठिकाने नहीं है, मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा तो तुम्हें क्या पहचान लूं। दूसरी बात यह है कि हमको देखा नहीं तो भैया आप सिद्ध परमात्मा बन जाओ, हम तो दिन भर आपको ही देखते रहेंगे, आपका ही ध्यान करते रहेंगे। समझ आ रहा है ना, बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है तो बोल रहे। हालांकि आप सिद्ध बन जाएं तो हम आपका ही ध्यान करेंगे, हमें तो ध्यान से मतलब है, क्या ध्यान करना है बस वो हमको देखना है। फिर आचार्य श्री जी ने कहा, देखा ध्यान में कोलाहल मन का नींद ले रहा। बस ये अंतिम हाइकू बोल रहा हूं जिसको आप लोग बहुत अच्छे से, कि देखा ध्यान में, जब हम ध्यान में डूब जाते हैं तो फिर कोलाहल मन का, अब आंखें खुली है आंखें बंद है, आपको लगेगा कि ये पागल तो नहीं हो गया, वाक्य में वो पागल ही कहलाएगा कि वो देखते हुए भी आंखें देख रही है और वो आपके सामने कुछ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन कुछ भी उसकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही। तब ही हम अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर आया कि मन का जो कोलाहल है वो नींद ले रहा, अब वो नींद ले रहा है। अगर आपको रोटी बनाना हो, यदि छोटा बच्चा हो तो आप क्या करती हैं, क्या करती हैं? अब वो बार बार उद्यम कर रहा है तो उसको क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, बस सुलाने का उपक्रम करती है कि अभी घर वाले सब आएंगे और उनको भोजन कराना है और ये अभी तक रोटी नहीं बनाने दे रहा, बार बार कभी इधर आता कभी उधर, तो उसको धीरे धीरे सुला देते हैं। और जैसे ही उसको सुला देते हैं तो आप अपना पूरा काम अच्छे से कर लेती है। इस मन को या इन आंखों को विश्राम दे दो तो अंदर में जो आत्मा रूपी जो व्यंजन है उसका स्वाद हमको आने लगेगा और उसमें हम डूब जाएंगे, उसी में हम डूबे। ऐसी ही भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, जिन्होंने अनेक अनेक पाठशालाओं के माध्यम से आपकी युवा पीढ़ी को नया जीवन प्रदान किया है, संस्कार प्रदान किए हैं और आज भी लगातार वे युवा बच्चों के लिए
और आप सभी के लिए संस्कार प्रदान कर रहे हैं। ऐसे संस्कार प्रणेता पाठशाला प्रेरक पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु पूर्वक निवेदन। नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज की नमस्ते। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। ये दोहा आचर्य ने लिखा है। पतंग कहाँ पर उड़ती है? आकाश में। उड़ाने वाला कहाँ होता है? धरती पर। और पतंग यदि दूर आकाश में चली जाती है तो बालक खुश होता है कि दुखी होता है? खुश होता है। कब तक? जब तक उस पतंग और बच्चे का संबंध डोर से बंधा हुआ है। और जैसे ही बालक दुखी हो जाता है और उस पतंग के अस्तित्व को भी खतरा, कटी पतंग लुट जाती है। पिछले दिनों से हम सभी इस प्रसंग को समझ रहे हैं कि रक्षाबंधन पर्व का उत्साह जन जन के मन में भरा हुआ है। कल सभी ने उत्साहपूर्वक रक्षाबंधन पर्व मनाया और यह दृष्टांत यद्यपि गुरु जी ने अपनी प्रभु के लिए दिया है कि प्रभु हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी यहाँ पर भक्त आज भी आनंदित हो जाता है। जैसे ही पता चलता आज महावीर जयंती है और मन में आनंद आने लगता है, क्योंकि हमारे और प्रभु के बीच आस्था की डोर बंधी है। आस्था लिए अभंग। आज यह जो रक्षाबंधन का प्रसंग चल रहा है, दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है, रक्षा और बंधन। यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बंधन हमारे जीवन में आवश्यक है। पतंग का जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो डोर से बंधी हुई है। और यह यदि हम बंधन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो ध्यान रखो, हमारा जीवन कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकता। आज बहुत से लोगों की धारणा है कि हम किसी बंधन को स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, हमारा एक नियम है कि हम कोई नियम नहीं लेंगे। इधर हमारा जब बिहार हुआ, झारखंड, रांची तरफ इधर पूरा, हमने देखा छोटे बच्चे तो छोड़ो, बड़े लोग भी नियम लेने से बहुत डरते। महाराज, हम बंधन में बंधना नहीं चाहते। कल परसों एक बिटिया आई, हमने उसको कहा बेटा तुम्हें ये पुस्तक पढ़ना है? हाँ, पुस्तक तो पढ़ लेंगे,
और जब तो पूरी पुस्तक ना पढ़ो, किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना। क्योंकि हमारे यहाँ आगम में लिखा है कि ज्ञानों जो जैसे आप लोग सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़ते हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। और जब किसी ग्रंथ का स्वाध्याय आदि करना, किसी एक वस्तु का त्याग करना, उपधान नाम का एक अंग माना है। और हम भी किसी को पुस्तक दे दें तो कुछ ना कुछ त्याग की बात कहे, उसने कहा नहीं महाराज, मैं नियम नहीं ले सकती। कारण ये कि बचपन से ही बच्चों के मन में नियम एक प्रकार का बंधन माना गया और डर लगता। माता पिता भी कहते नहीं 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 पालते कोई बात नहीं, लेकिन नियम नहीं लेना। हम करते ही नहीं। अभी पिछले वर्ष जब हमारा यहाँ पर वर्षा योग हुआ, वर्षा योग नहीं, ग्रीष्म काल के समय उदासीन आश्रम में हम थे। एक माँ अपनी बेटी के साथ आई, कहने लगी महाराज हमारी बेटी नीट की MBBS की तैयारी कर रही है, आप आशीर्वाद दो सफल हो जाए। हमने कहा हम आशीर्वाद देते हैं, कुछ 2-4 नियम हैं, यदि ये बच्चे ले लें तो उनके जीवन में और अच्छा। तो नियम क्या था? 5-6 नियम थे। एक तो मांसाहार का सेवन नहीं करना, नशे वाली वस्तु का सेवन नहीं करना, तीसरा मित्र बनाते समय सावधानी रखना, इससे हमारा जीवन विकसित हो उससे मित्र बनाना, आत्महत्या नहीं करना, और प्रतिदिन मंदिर ना जा पाओ तो नमोकार मंत्र की एक माला फेरना, और अंतिम नियम ये था कि बड़े होकर के अपने माता पिता की अनुमति से कुल में विवाह करना। बेटी तैयार हो गई। माँ कहने लगी महाराज बात तो आपकी सब ठीक है, लेकिन वो बेटी नियम नहीं दे, वो आप उसको नियम नहीं दो, क्या बात है? पता नहीं आगे क्या परिस्थिति बने और कभी उसको ये सब लेना पड़े तो। जैन परिवार की माँ और अपने बच्चों को शराब और मांस के त्याग के नियम से उसको मना कर दिया, मत लो। बेटी तैयार, उसने पेन निकाल लिया फॉर्म भरने के लिए, किंतु माँ ने जब मना किया तो हमने कहा बेटा अब तू ले आ, तेरी माँ ही जब तेरी सुरक्षा नहीं चाहती तो हम लोग क्या कर पाएंगे। ये बंधन, ये नियम, ये संयम हमारे लिए औषधि नहीं है, किंतु हमारे लिए वैक्सीन के समान है। अभी कोरोना काल के समय आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिसको कोरोना हुआ उसने लगाई कि जिसको कोरोना नहीं हुआ उसने लगाई? जिसने नहीं हुआ उसको जरूर लगाई गई, क्योंकि जिसको लगा वो तो मजबूत हो गया जिसको। अब वो वैक्सीन क्या थी? भविष्य में आपको वो बीमारी ना आए, इसीलिए आप वैक्सीन लगाते, अटैक ना करें। तो ये नियम संयम जो होते हैं हमें भविष्य में आने वाली आपदाओं से बचाते हैं। अपन पद्म पुराण पढ़ते हैं और उसमें जो रावण आगामी आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला है, उसको भी ये था कि मैं नियम कुछ नहीं लूँगा। एक बार केवली के समोषण में वो पहुंचा और सब लोग नियम ले रहे थे, उसका नंबर आया तो वो शांत पड़ गया। क्योंकि अच्छे बड़े बड़े लोग, ताकतवर लोग भी यम नियम के आगे घुटने टेक देते हैं, बंधना नहीं चाहते। लेकिन सारे के सारे लोगों ने नियम ले लिया और मैं नियम का बंधन में बंध तो नहीं सकता, फिर भी थोड़ी इज्जत का सवाल है तो कुछ ना कुछ तो मुझे नियम लेना चाहिए। और उसको विश्वास था दुनिया में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो कि मुझे ना चाहे। तो उसने एक नियम ले लिया कि मैं जब तक तो कोई स्त्री मुझे स्वयं नहीं चाहेगी तब तक मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। बस ये छोटा सा नियम था, लेकिन जब सीता का अपहरण कर लिया, अपनी लंका में लेकर के आ गया, फिर भी उसने सीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी। और ये छोटे से नियम ने उसको आगे जाकर कितना महान बनाएगा कि वह तीर्थंकर तक बन जाएगा। अपन पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में भगवान महावीर का इतिहास या खादिर साल जो अभी प्रथम तीर्थंकर महापंत बनने वाले हैं, उन्होंने एकमात्र जब चर्चा चली कि कोई नियम ले लो, तो मैं नियम नहीं ले सकता क्योंकि मेरा तो भील खादिर साल भील की पर्याय में तो मांस भक्षण तो मेरे जीवन का आधार है, जो कि जंगलों में कुछ मिलता नहीं। तो मुनि महाराज ने कहा बेटा ऐसा कोई नियम ले लो, जो कुछ भी एक छोटा सा नियम ले लो,
क्योंकि नियम का बंधन ही तुम्हारे जीवन को विकसित करेगा। तो क्या करूं? तो उसने कहा मैं कौवे का मांस तो कभी खाया नहीं, तो चलो गुरुदेव मैं नियम लेता हूं, आज से कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। कथा सबने सुनी है, मरीज पुराना है डॉक्टर नया है, आप लोगों को सब पता है, लेकिन बस प्रसंग के अनुसार उसको कैसे जीवन में अमल लाना है। और वो पता है, उसने कौवे का मांस त्याग कर दिया, कुछ दिन बाद बीमार हुआ बताते हैं, और वैद्य ने जो दवाई बताई कौवे के मांस के साथ तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो भील था ना, वो कहता प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा किंतु मैं कौवे का मांस का सेवन नहीं करूँगा। और बताते अपनी नियम की रक्षा करते हुए उसका मरण हो गया, किंतु मरने के बाद उसका जो उज्जवल भविष्य हुआ वो आगे प्रथम तीर्थंकर बनने वाला है। कहने का अर्थ है कि बंधन हमारे लिए आवश्यक है। हर क्षेत्र में हम बंधन को स्वीकार करते हैं। जब स्कूल में बच्चा जाता है पहले ही संकल्प करता है मैं ड्रेस पहन करके जाऊंगा, तो ड्रेस पहनना ये बंधन है कि नहीं है? है, लेकिन स्वीकार करता है। माता पिता भी उसको बहुत अच्छे से पहना करके स्कूल भेजते हैं। कितने बजे जाना इसका भी नियम है। और मान लीजिए आप स्कूल अपने बच्चों को मोटरसाइकिल से लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में लाल लाइट जल जाए, है ना, लाइट वगैरह हरी, तो क्या करते हैं आप? रुक जाते हैं। ये भी बंधन है, इससे आप पार नहीं कर सकते। अगर अभी आप पार करेंगे तो आगे आपके जीवन को खतरा हो सकता है। व्यवहारिक जीवन में हम अनेक बंधनों को स्वीकार करते हैं। विवाह का बंधन भी एक वो बंधन है जो कि पाप से बचने का साधन है कि पाप में फंसने का साधन है? बोलो। विवाह को बंधन माना। आज नई पीढ़ी में बहुत आयत लोग ऐसे हैं जो विवाह बंधन में बंधना, बच्चों से पूछो, नहीं अभी शादी नहीं कराना। कितने साल महाराज? अभी तो बच्चे छोटे हैं। कितने छोटे हैं? 28 साल का। 28 साल का? इतने में तो कई लोगों की पूरी फैमिली हो गई थी। पुराने दादी वगैरह 13-14 साल में शादी होती थी। अब ये समझ जाओ इतनी उम्र में आने के, या तो वैराग हो तो बहुत अच्छा, व्रत संयम है कि नहीं, व्रत भी नहीं लिया तो विवाह का नहीं, विवाह भी नहीं कराना। फिर बेटा क्या करना बताओ? तीसरी दशा बहुत खतरनाक है। एक बेटी ने हमसे आके पूछा, सत्य घटना बता रहे आपको, अपने परिवार की बिटिया थी। बोले महाराज हमारी एक सहेली का प्रश्न है। अब किसका था वो जाने। हम 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और हम ये अब बंधन में बंधना नहीं चाहते। और आप लोग कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, सौ पत्नी संतोष व्रत होना चाहिए। और यदि हम ऐसा नियम ले लेके विवाह तो नहीं कराएंगे कि एक पुरुष से ज़्यादा अन्य पुरुषों के साथ संबंध भी नहीं रखेंगे, तो क्या समाज इसकी अनुमति देगी? सुन रहे हैं आप लोग? बिना विवाह के यदि कोई एक पुरुष के साथ रहने का मान नहीं, जब तक पटेगी साथ में रहेंगे, और नहीं तो दूसरे पुरुष के साथ राग रंग नहीं करेंगे। नियम लेते हैं आप, नियम देंगे क्या? गलत है क्या? अनुचित है? बहुत सही है, बताओ। हम भी सुनकर के दंग रह गए। अब हमने कहा क्या जवाब दें। स्वदार संतोष व्रत तो सुना था, स्वपति संतोष व्रत भी सुना था, और ये तीसरा व्रत हम कैसे फॉलो करें? विवाह के बंधन में बंधना पाप से बचने का रास्ता है। और वो कहते हैं महाराज इतना पैसा हम कमा रहे हैं, सक्षम है, हम क्यों किसी की गुलामी को स्वीकार करें? पति पत्नी बनना गुलामी समझने लगे। हमारी स्वच्छंदता में बाधक, स्वतंत्रता में बाधक, और हमें घंटों मिनटों का तो राग रंग चाहिए, तो किसी से भी संबंध बना लो और बस। और ठीक है आप कहते 2 से नहीं करना, हम एक ही पुरुष से करेंगे। हमने कहा बेटा पूछना पड़ेगा, अभी मैं उसका कुछ समाधान तुम्हें। अनर्थ है ये, बीच का जो रास्ता महान पाप का कारण है। यदि बंधन पति पत्नी विवाह बंधन में बनते हैं तो मांगलिक माना जाता है और वो उनके जीवन का विकास का कारण बनता है। और हर मांगलिक क्रियाओं में सबसे पहले
उन वर वधू को आगे किया जाता है। कि जो बिना बंधन में बंधे जो क्रियाएं राग रंग करते हैं, ये घोर पतन का कारण है। एक वही जो थे इतिहास में कुंती और उसकी कथा आती ना, पांडवों की माँ जो थी, उनका पहला पुत्र हुआ था कर्ण, लेकिन वो विवाह के पहले हो गया था। और बाकी जो धर्मराज युधिष्ठिर वो विवाह के बाद हुआ। पहला जब पुत्र हुआ तो उसको संदूक में बंद करके और नदी में उसको बहा दिया गया था, क्योंकि वही कार्य जो विवाह के पहले हुआ तो महापाप है। और विवाह के बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो धर्म था, धर्मराज युधिष्ठिर कह के महोत्सव मनाया गया। क्या की है, मैंने जो अग्नि परीक्षा दी है उस अग्नि परीक्षा में मुझे असफल अब नहीं होना। और एक काम करिएगा, आप लोग एक रस्सी के छोर को मेरे गर्दन पर जो बना होता ना, उसमें एक मेरे गले में एक छोर बांध दीजिएगा और शेष 9 सदस्य अपने अपने कमर में रस्सी बांध लो और हमें इस नदी को पार करना है। लेकिन परिवार को संकोच हुआ कि आखिर हम कैसे कमर में रस्सी बांधें। सो कुंभ कहाँ वहाँ कहता है, बंधन यहाँ रुचता किसे है। वो समझ गया एक रस्सी बांधना नहीं चाहते, बंधन यहाँ रुचता किसे है। मैं भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, किंतु बंधना जो दूसरों को बांधता है वो स्वयं पहले बंधता है। मैं तुम्हें बांधूंगा अर्थात मुझे भी बंधना पड़ेगा, किंतु मैं स्वयं स्वच्छंदता से बचना चाहता हूँ, औरों को स्वच्छंदता से बचाना चाहता हूँ यथाशक्य। इसीलिए बचना चाहो या ना चाहो, बचाना चाहता हूँ, औरों को बचाता हूँ यथाशक्य। इसलिए बंधन में बंधना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब कमर में रस्सी बंधेगी तभी तो वह कुंभ उस पार उतार पाएगा तुम्हें। और सारे सदस्य इस बात को सुन को रस्सी बांध लेते हैं। मूल बात कही गई, स्वच्छंदता से बचना चाहता हूँ और बचाना चाहता हूँ औरों को। यदि आप बचना चाहते हैं और स्वच्छंदता से बचाना चाहते हैं तो बंधन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज खेत की बात है कि बहुत परिवर्तन हो गया। बच्चों के बंधन में माता पिता ज़्यादा बंध रहे हैं, बजाय बच्चों को अपने योग्य बंधन में बांध रहे। एक छोटा सी संस्मरण था, एक बेटी अपने पिता के साथ अपने गांव जा रही थी। जाते जाते रास्ते में एक नदी पड़ी, और नदी पड़ी तो पिता ने कहा, बेटा एक काम कर, तू मेरा हाथ पकड़ ले और अपने इस नदी को पार करें। बिटिया ने कहा, नहीं बेटा, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़िए और अपने इस नदी को पार करें। पिता कहने लगा, बेटा क्या बात है, नदी तो पार करना है ना, कोई भी किसी का हाथ पकड़े, आखिर हमें नदी पार करना है। बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं आपका हाथ पकड़ दी हूँ और थोड़ा सा भी काई लगे पाषाण पर मेरा पैर पड़ जाएगा, मैं आपका हाथ छोड़ करके फिसल के गिर जाऊंगी। किंतु जब यदि आप मेरा हाथ पकड़ोगे, मुझे विश्वास है मगरमच्छ भी आपको अपने मुख में दे लेगा तो भी आप मेरा हाथ छोड़ने वाले। ये बंधन की बात है। आज बच्चों को जिस तरह से आप इस स्वच्छंद छोड़ रहे हैं, स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, वो उनके लिए बहुत दुख का कारण बनने वाला है। हर माता पिता को चाहिए बच्चों को सुरक्षा तो दें, किंतु बंधन से डराए ना। एक छोटा छोटा भी नियम उनके जीवन में विकास का कारण बनता है। रक्षाबंधन पर्व हमें स्वयं बताता है, रक्षा बंधन, बंधन के बिना हमारा जीवन कभी भी सुरक्षित रहने वाला नहीं। इसलिए जब कभी गुरुओं के सानिध्य में जाओ तो महाराज कोई छोटा सा नियम दे दो। देखना, छोटे से घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे से नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए ना नियम से हमें घबराना है, ना नियम से बच्चों को डराना है। नहीं नियम नहीं बेटा, तुम नियम लो, टूट भी जाएगा नियम तो बच्चों का नियम टूटने के बाद उसका प्रायश्चित भी होता है।
और जो नियम लेगा उसी को तो प्रायश्चित मिलेगा, जो नियम ही नहीं लेगा वो कभी भी अपने जीवन में विकसित नहीं हो सकता। स्कूल जाने वाले कोई सप्लीमेंट्री आती है, स्कूल नहीं जाएगा वो कैसे सप्लीमेंट्री आएगी। इसलिए बंधन में जरूर बंधें और देव सास गुरु के बंधन में जो बनता है निश्चित उसका जीवन उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। आप सभी बंधन के महत्व को समझें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। भारत धर्म प्रधान देश है। उत्सव प्रियता हमारी संस्कृति है। हम रोज रोज कोई न कोई पर्व त्यौहार आदि के माध्यम से उत्सव मनाते रहते हैं और ये उत्सव हमारे उत्स यानी हृदय में एक रव उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी अंतश्चेतना को एक नई प्रेरणा मिलती है, जिससे नव उल्लास और उमंग प्रकट होता है, जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करने में बड़ा कारगर होता है। हमारे देश में कई तरह के पर्व हैं। धार्मिक पर्व, आध्यात्मिक पर्व, सांस्कृतिक पर्व, सामाजिक पर्व, तो राष्ट्रीय पर्व। हम लोगों ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व मनाया। विभिन्न परंपराओं में जो अलग अलग तरीके के पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे पर्व सामाजिक पर्व के रूप में आयोजित होते हैं। जैसे अभी बुंदेलखंड में कजलियों का त्यौहार मनाया जाएगा। ये रक्षाबंधन के बाद ही मनाते हैं। हाँ, ये एक सामाजिक पर्व है। इसी तरह हम लोग दशलक्षण पर्व मनाएंगे, वो हमारा आध्यात्मिक पर्व। हमारे इतिहास में घटित घटनाओं से प्रेरित होकर जो हम पर्व मनाते हैं वो सांस्कृतिक पर्व की श्रेणी में आते हैं। जैसे श्रुत पंचमी पर्व हमारे तीर्थंकर भगवंतों और अन्य महापुरुषों के जीवन प्रसंग और कल्याणकों से जुड़े तिथियों में जो हम पर्व मनाते हैं वह हमारा धार्मिक पर्व माना जाता है। अन्य धार्मिक निमित्तों से जो भी हम पर्व मनाते हैं वो धार्मिक पर्व मनाया जाता है। लेकिन आज का जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये इन सब से अलग पर्व है, क्योंकि ये पर्व धार्मिक पर्व भी है, सामाजिक पर्व भी है, ऐतिहासिक पर्व भी है, सांस्कृतिक पर्व भी है और ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। और जैन धर्म में भी इसे साधर्मी वात्सल्य के प्रतीक स्वरूप वात्सल्य अंग की पूर्ति का आधार मानकर ये पर्व मनाया जाता है। ये इसकी धार्मिक महिमा है और इस दिन मुनियों को आहार दान देने का विशेष रुझान रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम विचार करें, रानी कर्मवती ने शेर शाह सूरी को रक्षा सूत्र भेजकर अपनी सुरक्षा की थी। ये ऐसी प्रेम की अभिव्यक्ति हमारे इतिहास की अमर गाथा बन गई,
जिसमें एक छोटे से धागा ने पूरी जीवन की धारा को बदल दिया। कितना ऊंचा बंधन है प्रेम का बंधन, जो धर्म और संप्रदाय के बंधन से भी ऊंचा बंधन बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो इस पर्व की अपनी असाधारण महिमा है। कोई स्त्री किसी पुरुष की कलाई में जिस दिन से एक धागा बांधती है, उसका उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी दृष्टि में पवित्रता आ जाती है। धागा बांधते ही वह स्त्री उसके लिए स्त्री न रहकर बहन बन जाती है, और वह पुरुष न रहकर भाई बन जाता है। ये दृष्टि की पवित्रता का कितना सबल आधार है। ये इस पर्व का आध्यात्मिक पक्ष है। सामाजिक रीति में अगर देखा जाए तो भाई और बहन का जो संबंध है वह आज के समय में सबसे ज़्यादा रूढ़ हो गया है, और प्राय रक्षाबंधन को भाई बहन के संबंध का ही द्योतक माना जाने लगा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना रही। हमारे यहाँ बेटी को सदा विदा होना पड़ता है, और विदा होने के बाद ससुराल ही उसका घर बन जाता है। ससुराल जाने के बाद अपने पिता के घर में भी उसका सम्मान और स्थान बना रहे, इसके लिए एक तिथि निश्चित की गई, राखी की, जिस दिन भाई मनोहार पूर्वक बहन को अपने घर लाए और उससे राखी बंधवा ले, ताकि उसे ये लगे कि मेरा ये भी घर है, मेरा ये घर है। ये इसका द्योतक। इसके पीछे मूलभूत भावना यही रही। कई परंपराओं में आज की तारीख में लोग अपने बाट तराजू में भी राखी बांधते। वो इस बात का द्योतक है कि हम व्यापार व्यवसाय करेंगे तो नीति न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखेंगे, तो न्याय नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का द्योतक ये पर्व बना। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दृष्टियों से इस पर्व को मनाया जाता रहा है, लेकिन आज के संदर्भ में मेरी नज़र में इस पर्व का सर्वाधिक महत्व सांस्कृतिक दृष्टि से है। आज की तिथि में हमने सुना है जैन परंपरा के अनुसार कि अकंपनाचार्य मुनिराज के पूरे संघ की आचार्य विष्णु कुमार महाराज ने रक्षा की थी। पूरी कहानी अभी मैं नहीं सुनाऊंगा, आप लोगों को सुनी भी होगी, और प्रामाणिक कहानियाँ हैं उसमें पूरी। ये प्रामाणिक पाठशाला में प्रामाणिक की साइट पर एनिमेटेड पूरी स्टोरी रक्षाबंधन की कथा आप लोगों को सुलभ होगी। आप स्वयं भी उससे सुने और औरों को भी उसको सुनने की, खासकर अपने बच्चों को सुनने की प्रेरणा दें। मैं आपसे बात जो कहना चाह रहा हूँ उस संदर्भ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अकंपनाचार्य मुनिराज के ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ। बलि राजा ने उपसर्ग किया और विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा की। अगर इस कहानी को कहानी के रूप में देखते हैं तो इतनी ही बात आती है, लेकिन जब हम इसके पूरे संदर्भ को देखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी बातें उभर कर आती हैं।
मेरी समझ में विष्णु कुमार महाराज ने अकंपनाचार्य के संघ की रक्षा नहीं की, क्योंकि अकंपनाचार्य तो और पूरा संघ अपने आत्मा में लीन था, वे सब सुरक्षित थे। और विष्णु कुमार महाराज अपने ज्ञान के बल पर ये कह भी सकते थे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निष्फिक्र रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। सारे महाराज अपने आप में सुरक्षित हैं, मेरे ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, इनमें से अमुक महाराज मोक्ष जाएंगे और अमुक अमुक को स्वर्ग जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुनि विष्णु कुमार मुनिराज ऐसा कह सकते थे कि नहीं? कदाचित विष्णु कुमार महाराज ऐसा कहते तो भी अकंपनाचार्य महाराज के और उनके पूरे संघ को स्वर्ग या मोक्ष मिल जाता। लेकिन ऐसा कहने पर भले ही अकंपनाचार्य महाराज के संघ को मोक्ष मिल जाता, पर मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। एक सच्चा सम्यक दृष्टि केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, वह केवल अपने मोक्ष की बात नहीं सोचता, वह अपने मोक्ष के साथ साथ मोक्ष मार्ग सदा प्रवाहमान बना रहे इसकी भी सोचता है। विष्णु कुमार महाराज ने कहा, ठीक, इस समय मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं आगे आकर पूरे संघ की रक्षा करूं, क्योंकि संघ की रक्षा में ही धर्म की रक्षा है, मार्ग की रक्षा में ही मार्ग की रक्षा है। यदि ऐसा वो नहीं करते तो तत्क्षण अपने सम्यक्त से स्खलित हो जाते, उनका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। धर्मी पर कष्ट आ रहा है और तुम समर्थ होकर के भी हाथ बांधे खड़े हो, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी तुम्हारे हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग प्रकट नहीं हुआ। यदि तुम सच्चे धर्मी होगे तो किसी भी धर्मात्मा को कष्ट में फंसा देखकर तड़प उठोगे, उसको सहयोग देने के लिए तुम आतुर हो उठोगे। और यही तड़प और आतुरता विष्णु कुमार मुनिराज के हृदय में आई। जैसे उन्हें मालूम पड़ा घटनाक्रम, उनने जाना और ये सोचा कि इनसे कहा गया कि आपके पास विक्रिया रिद्धि है, आपके माध्यम से इस उपसर्ग का निवारण हो सकता है। तत्क्षण उनने अपनी रिद्धि की परीक्षा की और अपनी मुनि मुद्रा का त्याग कर एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि को सबक सिखाकर मुनि राजों को उपसर्ग से मुक्त किया। कहानी आप सबको पता है। किस लिए? केवल और केवल साधर्मी वात्सल्य से
प्रेरित होने के कारण। ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। इस समय मेरे मुनि जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उन मुनियों की सुरक्षा है। और इतनी बात से प्रेरित होकर वो गए, उपसर्ग का उनने निवारण किया और निवारण करके धर्म की रक्षा की, है ना। आप सब कुछ प्रेरणा पा रहे हैं इस पूरे प्रसंग से। अपनी संयम की मर्यादा को भी त्याग दिया, क्योंकि उनके पास उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमारा धर्म कहता है कि हर धर्मी को धर्मात्मा से अनुराग रखना चाहिए, क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के अभाव में कभी धर्म नहीं पल सकता। इसलिए धर्म को धारण करना चाहते हो तो धर्मात्माओं का भी संरक्षण होना चाहिए। और जब हम धर्मात्माओं के संरक्षण के लिए आगे आएंगे, तभी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य अंग के उदाहरण बन गए। उनकी लोक में अतिरिक्त ख्याति प्रकट हो गई। हम उनसे प्रेरणा लें और साधर्मी वात्सल्य का भाव जगाएं। आज मुझे उसकी ही बात करनी है कि हम साधर्मियों को के प्रति अपनी क्या भूमिका निभाएं। आचार्य वीर नंदी महाराज ने अपने आचार सार नामक ग्रंथ में एक बड़ी प्रेरक बात लिखी है। जैनानाम आपतगतांस तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा, यह समर्थोपि उपेक्षेतः स कथम समयी भवे। आपत्ति से ग्रसित धर्मात्मा की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उपेक्षा करता है, उसके धर्मी होने पर ही भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हमें इस बात को आज के रक्षाबंधन के पर्व के दिन अपने हृदय में बिठालना है और साधर्मी के प्रति सद्भाव जगाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। आज ज़्यादा बोलने की मेरी अनुकूलता नहीं बन रही, इसलिए इस बात को केवल संकेतों में मैं समेट रहा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।